जोहार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया है और उनके साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा, जो अपने विवादित बयानों के लिए और हिंदूवादी छवि के लिए जाने जाते हैं, उनको सह चुनाव प्रभारी बनाया है। ये दोनों नेता शिवराज सिंह चौहान और हिमंता विश्व शर्मा नियमित रूप से दौरे कर रहे हैं, झारखंड के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और पूरी तैयारी में बीजेपी लगी है कि वह किसी तरह से 2014 का प्रदर्शन दोहरा पाए, झारखंड की सत्ता में वापस आ पाए। एक तरफ से कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है, उनमें उत्साह जगाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ आज एक बड़ी खबर आई है, झारखंड में भाजपा को चुनाव से पहले झटका लगा है और कुणाल सारंगी, जो पूर्व विधायक रहे हैं बहरागोड़ा से, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पद से भी इस्तीफा दे दिया था। कुणाल सारंगी भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी समय से किनारे चल रहे थे, नज़रअंदाज किए जा रहे थे। अपनी पीड़ा उन्होंने एक पत्र में बताई थी और उस पत्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा भी दिया था। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को उन्होंने वो पत्र लिखा था और कहा था कि पार्टी में एक साजिश के तहत जानबूझकर उनको किनारे लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी उनको नहीं बुलाया गया और इन सब बातों से नाराज़ होकर उन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि उस वक्त वे भारतीय जनता पार्टी में बने रहे थे, लेकिन आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भेज दिया है। माना जा रहा है कि कुणाल जल्द ही कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे। हालांकि उन्होंने अभी इस बात की घोषणा नहीं की है कि क्या वे भाजपा छोड़ने के बाद किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे या नहीं, लेकिन मीडिया में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुणाल सारंगी जल्द ही कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले ये चर्चा चल रही थी कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने वर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो को ही उम्मीदवार बना दिया था। हालांकि कुणाल सारंगी ने इनका खंडन किया था, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भाजपा में अलग थलग उनको रखा गया था और आज उन्होंने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है और उन्होंने अपने इस्तीफे की कॉपी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और झारखंड के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह को भेजा है और अपने इस्तीफे में उन्होंने पार्टी छोड़ने की जो वजह बताई है, उसमें उन्होंने पार्टी की उदासीनता को मुख्य कारण बताया है। अपनी चिट्ठी में कुणाल ने लिखा है कि यह निर्णय मैंने गहन चिंतन और आत्ममंथन के बाद लिया है। पिछले कई महीनों से मैं यह महसूस कर रहा हूं कि कई बार पूर्वी सिंहभूम जिले की बुनियादी समस्याओं से जुड़े विषयों और संगठनात्मक विषयों को आपके और अन्य वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में लाने के बावजूद पार्टी जिले के महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति बिल्कुल उदासीन है। कुणाल सारंगी ने यह भी लिखा है कि जब मैंने प्रदेश प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था तो मुझे उम्मीद थी कि मैंने जो विषय पार्टी के सामने रखे हैं उसका संज्ञान पार्टी लेगी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। कई बुनियादी सुविधाओं और विशेष तौर पर युवाओं के मुद्दे पर यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि हमेशा से मौन रहे हैं और संगठन के आंतरिक अनुशासन के प्रति भी कोई गंभीरता दिखाई नहीं देती है। इन परिस्थितियों में प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाना दुर्भाग्यजनक है और मैं ऐसी कार्यप्रणाली से सहमत नहीं हूँ। राजनीति में आने के मेरे मुख्य उद्देश्य के प्रति न्याय करने में भी असमर्थ हूँ। पूर्वी सिंहभूम जिले की जनता के हित में यह आवश्यक है कि उनकी आवाज़ को जोरदार तरीके से बुलंद किया जाए ताकि उनकी समस्याओं का उचित समाधान हो सके, जो कि वर्तमान की परिस्थिति में भाजपा में रहकर मुझे संभव प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें। तो दोस्तों, कुणाल सारंगी का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी में चल रही अंदरूनी राजनीति को बताता है। भारतीय जनता पार्टी में एक खास गुट हावी है और वो गुट सिर्फ अपनी गणेश परिक्रमा करने वालों को, चाटुकारिता करने वालों को ही तरजीह देता है।
कुणाल सारंगी जैसे पढ़े लिखे युवा और तेज तर्रार नेताओं को जानबूझकर साइडलाइन किया जाता है। कुणाल सारंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर 2014 में बहरागोड़ा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जेएमएम के समीर मोहंती से हार गए थे। कुणाल सारंगी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, विदेशों में उन्होंने शिक्षा पाई है और काफ़ी जहीन, काफ़ी बुद्धिमान नेता माने जाते हैं। अभी बिल्कुल युवा हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पर यह सवाल तो खड़ा होता ही है कि आखिर इतने लोकप्रिय, इतने पढ़े लिखे युवा नेताओं को नज़रअंदाज करके पार्टी जिस तरह से आंतरिक गुटबाजी और जातिवाद में फंसी है, उसमें वो कहां जाकर रुकेगी। तो दोस्तों, कुणाल सारंगी के इस्तीफे ने बीजेपी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जो पार्टी गुटबाजी में, जातिवाद में इस तरह से उलझी है, जैसे इस पार्टी से कुणाल सारंगी जैसे युवा, पढ़े लिखे और लोकप्रिय नेता किनारे लगाए जा रहे हैं या खुद उनको इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है, तो आने वाले समय में ये बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में अब विचार विमर्श के लिए, चिंतन के लिए कोई जगह बची है कि नहीं, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए कि क्या कुणाल सारंगी का इस्तीफ़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बुरी खबर है, क्या ये चुनाव में उसको महंगा पड़ सकता है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।